बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सवाल है कपड़े को शिलिंग कैसे करना है और कपड़े में जो रेब हो जाती है उसे ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखेगा ताकि आपका जो भी मसला हो वो हल हो जाए। तो सबसे पहले जब आपने लोन के कपड़े को शिलिंग करना है, लोन, लिलन, कॉटन और स्विस या कोई भी कपड़ा आप ले रही हैं, रेशमी कपड़े तो शिलिंग नहीं होते और ना ही शमूल शिलिंग होती है, सूती कपड़ा ही शिलिंग होता है। जब भी आपने कपड़े को शिलिंग करना है तो इस तरीके से कपड़े की फोल्डिंग बनी हुई होती है। ठीक है, कपड़े की फोल्डिंग को ही आप ऐसे पानी में डाल दें। ठीक है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उसे ऐसे ही भिगोए रखें। अच्छी तरह आपने इस कपड़े को नीचे तक ऐसे हाथ से पानी में डिबोना है। जब अच्छी तरह ये डीप हो जाए तो इसे छोड़ दें। 20-25 मिनट के बाद आपने इस तरीके से कपड़े को खोलना है, पानी के अंदर ही इस तरीके से, और चेक करना है कि आपका जो कपड़ा मुकम्मल तौर पर गीला हो चुका है। ठीक है, जब कपड़ा अच्छी तरह डिप हो जाए तो आपने इसको दोबारा से ऐसे ही करना है और ऐसे ही उठाना है। इसको निचोड़ना नहीं है और किसी ऐसी जगह पर, ऊंची जगह पर आप इसे इस तरीके से रख दें। ठीक है, या अगर आपने फर्श पर तो आपने इसे नहीं रखना, किसी ऐसी कोई टूटी वगैरह पर आप इसे टांग दें तो जो इसका पानी है वो खुद ब खुद निचड़ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा सारा पानी। तो फिर जब ये खुशक हो जाए तो फिर आप इसे बिल्कुल सीधा इसी तरह तय की तय, आपने इसको खोलना नहीं है। ठीक है, बस ऐसे आपने इसको, ये वाली तय आपने इसकी खोलनी है इस तरीके से, और आपने बिल्कुल इसे सीधा किसी दीवार पर या किसी जहाँ पर भी आपने कपड़े को फैलाना है वहाँ पर आप इसे डाल दें। तो ऐसे आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी आड़े तिरछे नहीं होंगे। दूसरी बात, आड़ा तिरछा कपड़ा एक ये भी होता है कि बनावट में ही वो कपड़े जो है वो आड़े तिरछे बने हुए होते हैं। जो लोकल कपड़े होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके बॉर्डर जो है वो टेढ़े मेढ़े हुए हुए होते हैं। तो अगर ऐसा कोई कपड़ा है आपके पास और उसमें बहुत ज़्यादा कान है तो फिर आपने क्या करना है, अब देखिए ये मेरे पास बॉर्डर वाली शर्ट है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। आपने इस तरीके से फोल्ड करना है उसको, ऐसे आपने फोल्ड करके चेक कर लेना है कि आपकी जो रेब है वो किस साइड पर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरा ये जो बॉर्डर है, नीचे वाला मेरा बॉर्डर पूरा है और ऊपर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा तिरछा है। अब ये देख लें, छोटा बड़ा हुआ है और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा रेब है। अब ये देखें नीचे वाले में रेब है और ये वाला जो है। अब आपने क्या करना है, जिस हिस्से में रेब है, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब वो हमारी जो साइड है वो रेब वाली साइड है। तो आपने क्या करना है, इस कोने को और इस कोने को आपने ऐसे दोनों को पकड़ के ऐसे खींचना है इस तरीके से। ठीक है, या आप किसी और को अपने साथ मिला लें, उनको बोलें कि एक ये वाला साइड आप खींचें और इस वाली साइड को आपने खींचना है। ऐसे दोनों कोने आपने खींचने हैं इस तरीके से। जब आप इसे खींचेंगी तो फिर उसके बाद आप इसे ऐसे चेक करें। अब ये देखें, ये मेरी जो रेब है ये बिल्कुल बराबर हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपसे फिर भी ये खींचने से भी नहीं हो रहा तो फिर आप थोड़ा इस पर शावर लगाएं। जब आप शावर लगाएंगी तो कपड़ा गीला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे दोनों साइड से ऐसे खींचे कोनों से, तो फिर आपके जो बॉर्डर है ऊपर से भी और यहाँ से भी आपके ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें क्योंकि अगर बॉर्डर ख़राब हो जाए तो फिर आप जितनी भी अच्छी शर्ट सिलाई कर लें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कपड़े की जो ग्रेस है, लुक जो है वो बॉर्डर से ही अच्छी लगती है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा और अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।